है ना। आज हम देखो किसकी बात करने जा रहे हैं, आज हम बात करने जा रहे हैं भाग 1। जो भाग 1 है ये बेटा क्या बोलता है, भारत और उसका राज्य क्षेत्र। अब यहां पे पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 1 से 4 है ना, अनुच्छेद जो 1 से 4 है वो भाग 1 में आते हैं, भारत और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, भाग 1 किसकी बात करता है, भारत और उसके राज्य क्षेत्र की। और भाग 1 में कितने अनुच्छेद आते हैं, 1 से 4। अगर बेटा भाग को समझोगे कि भाग क्या होता है, आपने देखा होगा आपकी जो बुक्स होती है, जैसे मैथ्स की बुक ले लो, उसमें एक चैप्टर होता है, जैसे पहला चैप्टर परसेंटेज है और उस चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज होती है। अगर पहला चैप्टर परसेंटेज है तो पहला चैप्टर परसेंटेज, फिर 1.1, 1.2, 1.3। वैसे ही जो चैप्टर है यहां पे क्या हो गया, भाग हो गया। और उस भाग के अंदर हमने जैसे एक्सरसाइज देखी चैप्टर के अंदर, वैसे ही यहां पे हम किसको देखेंगे, अनुच्छेद। तो भाग 1 बात कर रहा है भारत और उसके राज्य क्षेत्र की, और इसके अंदर अनुच्छेद 1 से 4 है। और आज जो हम बात करने जा रहे हैं बेटा, वो बात करने जा रहे हैं अनुच्छेद 1 की। अनुच्छेद 1 क्या बोलता है, अनुच्छेद 1 बोलता है भारत जो कि इंडिया क्या है, राज्यों का संघ है। अब यहां पे अनुच्छेद 1 में बेटा जो पहला क्वेश्चन यह बनता है कि हमारे भारत देश को संविधान में किस नाम से उल्लेखित किया गया है। तो याद रखिएगा, भारत और इंडिया दो नाम है, भारत और इंडिया। भारत और इंडिया से हमारे देश को किस अनुच्छेद में संबोधित किया गया है, अनुच्छेद 1 में। अब बच्चा यहां पे जो दूसरी का, और हिंदुस्तान और आर्यभट्ट जैसे शब्दों का प्रयोग कहीं पे भी नहीं भारत के लिए। तभी आपने देखा होगा जो भारत है, या तो मोदी जी कहीं बाहर जाते हैं या तो भारत लिखा होगा या तो इंडिया लिखा होगा, कभी भी हिंदुस्तान आर्यभट्ट जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। क्यों, क्योंकि हमारे संविधान में हमारे देश को भारत और इंडिया दो नाम से संबोधित किया गया है। अब यहां से बेटा अगला जो खेल होता है वो होता है कि सबसे संघ। अब यहां पे अब संविधान की भाषा में आप समझोगे तो संघ जो है दो शब्दों का मतलब है, एक तो हमारा यूनियन और दूसरा फेडरेशन। यूनियन और फेडरेशन दोनों ही का मतलब संघ है, लेकिन संविधान की भाषा में अगर देखोगे तो यूनियन और फेडरेशन, जिनका हिंदी में एक ही अर्थ है संघ, लेकिन मतलब अलग है। हमारे संविधान में इंडिया को क्या कहा गया है, इंडिया ये क्या है, भारत। भारत दैट इज इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। क्या कहा गया है, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। यहां पे यूनियन शब्द है, क्या है, कट रहा है हल्का इसको, ठीक है अब आ रहा है ना। ये क्या है, संघ, यूनियन, फेडरेशन। भारत दैट इज इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। यहां पे देखो यूनियन शब्द लग रहा है। अब ये नहीं है कि यूनियन की जगह फेडरेशन लगा दो, क्योंकि यूनियन और फेडरेशन दोनों का मतलब क्या है, संघ। ऐसा नहीं है, आप हमेशा क्या लगाओगे, यूनियन लगाओगे, क्योंकि यूनियन का मतलब होता है कि भारत, आप देखोगे जो छोटी छोटी इकाइयां हैं, जो राज्य हैं, जिनसे मिलकर जो भारत तैयार हो रहा है, ये कभी भी भारत से राज्य अलग नहीं हो सकते। इसलिए इंडिया क्या है, यूनियन। लेकिन उसी जगह आप फेडरेशन देखोगे तो फेडरेशन एग्जांपल आता है जैसे कि अमेरिका। अमेरिका जो तैयार हो रहा है वो छोटे छोटे राज्यों से मिलकर इकाइयों से, और ये जो इकाइयां हैं ये संधि और समझौते के अंतर्गत जुड़े हैं। उन्हें लग रहा है कि हमें फायदा नहीं है, तुरंत अलग हो जाएंगे। लेकिन हमारे देश में जैसे कि आंध्र प्रदेश, वो कभी भी अलग नहीं हो सकता, नागालैंड कभी भी अलग नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि हम यूनियन है। हमारे यहां आना तो है लेकिन जाने का कोई रास्ता। अमेरिका में क्या उठाया बस्ता चले गए,
लेकिन यहां पे जाने का वापस कोई रास्ता नहीं है। भारत जो है बेटा एक अनश्वर संघ है। कैसा संघ है? अनश्वर संघ है। भारत किसी भी संधि या समझौते का परिणाम नहीं है। भारत एक क्या है? अनश्वर संघ है ना, ये कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। भारत का जो एरिया है वो है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ये हमेशा बेटा बढ़ सकता है, कभी घट नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हम यूनियन है। हम क्या है? यूनियन। भारत में कैसी व्यवस्था है? संघात्मक व्यवस्था है। संघात्मक मतलब क्या होता है? देखो बेटा, संघात्मक मतलब होता है एक ऐसी सरकार, केंद्र में भी सरकार है और राज्य में भी सरकार है। एक केंद्र में सरकार है और एक हर इकाई में अपनी एक पर्सनल सरकार है। वो क्या है? संघात्मक व्यवस्था है। और दोनों में अपने अपने सब्जेक्ट के क्या है? विषयों के बंटवारे हैं कि आप भैया केंद्र वाले इस विषयों में काम करोगे, राज्य वाले इन विषयों में काम करेंगे। और हमारे यहां देखा, इंडिया में भारत की एक सरकार है, केंद्र सरकार, और हर राज्य की अपनी अपनी सरकार है और दोनों के विषयों का बंटवारा है। तो यानी हमारे यहां कैसी व्यवस्था है? संघात्मक व्यवस्था है। और एक ऐसा देश जहां पे सिर्फ और सिर्फ केंद्र में सरकार है, उस देश की सरकार है, पर्टिकुलर इकाइयों में सरकार नहीं है, तो वो कैसी है? एकात्मक सरकार। हाँ हाँ बोल सकते हो, ठीक है। संघात्मक, भारत कैसा देश है? संघात्मक देश है। अगर आपसे कोई पूछ ले क्या ये बात कहीं लिखी हुई है कि भारत में संघात्मक व्यवस्था है, संविधान में कहीं लिखा हुआ है? कहीं नहीं लिखा है। भारत में कहीं नहीं लिखा है कि भारत में संघात्मक व्यवस्था होगी। संघात्मक शब्द का प्रयोग भारत के लिए कहीं पे भी नहीं है। हाँ आ गए, ठीक है। तो याद रखना, भाग 1 में कहां से कहां तक के अनुच्छेद की बात की गई है? 1 से 4। भाग 1 में क्या है? भारत और उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 में हम जब देखेंगे तो क्या कहा गया है? भारत दैट इज इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। हमारे देश को दो नाम से उल्लेखित मिला है, एक भारत, दूसरा इंडिया। चलो भाई, उसके बाद संघ का मतलब क्या है? यूनियन, ठीक है। यूनियन मतलब संघ। बस याद रखना, कभी भी अगर लिख के आ जाए क्या जो इंडिया है, भारत जो कि इंडिया राज्यों का फेडरेशन है, तुरंत गलत कर देना, क्योंकि हम क्या है? यूनियन है, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया? अनुच्छेद 1, ठीक है। अगले में हम क्या पढ़ेंगे? अनुच्छेद 2।